हेलो लिब्रा, तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ। ये है 1 से 10 अक्टूबर तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी लव रीडिंग, उसके बाद हम देखेंगे सिंगल्स के लिए, फॉलोड बाय गाइडेंस। चलिए देखते हैं आपकी लव रीडिंग में। सबसे पहले हम देखेंगे आप क्या फील करते हैं अपने पर्सन के बारे में, आप क्या थॉट्स रखते हैं अपने पर्सन के बारे में। लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल, लिब्रा की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। एक दिन लेट है ये वीडियो, क्योंकि थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसलिए थोड़ी डिले है। हेरोफॉन, तो आप लॉन्ग टर्म में विश्वास करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करते हैं। कुछ केसेस में आप शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ। जो भी बिलीफ सिस्टम है आपका लॉन्ग टर्म है, आप रिलेशनशिप को ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं, जहाँ कमिटमेंट हो, मैरिज हो, लंबी या तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, इस तरह की आपकी एनर्जी है। हाँ, तो डेफिनेटली कोई कैजुअल रिलेशनशिप में मैं नहीं देख रही हूँ कि आप इंटरेस्टेड हैं, लेकिन आप बहुत दिन से पेशेंटली पर्सन की तरफ से कमिटमेंट का या चीज़ों के बेटर होने का, या लॉन्ग टर्म या मैरिज, इस तरह का वेट करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी दिनों से टेम्परेंस है, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, कब होगा कब होगा कब होगा, बने हुए हैं सिचुएशन में। 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। तो कहीं पे आपको लगता है पर्सन अपने में ही बिजी रहते हैं, उनको अभी कमिटमेंट की मर्जी नहीं है, उनकी मर्जी कमिटमेंट से रिलेटेड नहीं है, वो खुद के ऊपर फोकस है, अपना आज़ादी नहीं खोना चाहते, या फ्रीडम नहीं खोना चाहते, या करियर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते। फिर भी आप एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस लेना चाहेंगे इस सिचुएशन पे, मैं यहाँ देख रही हूँ। वेरी फ्यू केसेस में लिब्रा आप लोग, ये तो ज़्यादातर के लिए जो पर्सन आपके माइंड में है वो हैं जिनके साथ आप डील कर रहे हैं कनेक्शन में। कुछ केसेस में, वेरी फ्यू केसेस में आप कमिटमेंट के लिए या मैरिज प्रपोजल के लिए वेट करते हुए दिख रहे हैं पर्सन के तरफ से। टॉरस हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो, जेमिनाई। दो मेजर और काना, तीन मेजर और काना कार्ड्स है 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड दिख रहे हैं। तो पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं, और आपको लगता है कि अभी भी टाइम है, हो सकता है चांस ले तो बाद में चीज़ें ठीक हो जाए, बेटर हो जाए, ये अभी भी होपफुल हैं आप। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, पूजा पाठ, प्रेयर्स, एफर्मेशंस करते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स, लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल, नाइट ऑफ पेंसिकल, तो या तो रिलेशनशिप स्लो चल रही है, या रुकी है, रुक सी गई है, पर्सन को ऐसा फील हो रहा है, या खुद भी स्टक हो सकते हैं इस सिचुएशंस में। जस्टिस ओके, जस्टिस विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। हाँ, तो ये पर्सन चाहते हैं चीज़ें अब आगे बढ़े, वर्कआउट हो, गुड टाइम स्पेंड करें, जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। अगर ये इग्नोर कर रहे थे, जी अगर आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे, वहाँ कहीं पे, या इनके तरफ से ज़्यादा एफर्ट नहीं थी, वहाँ कहीं पे ये चीज़ों पे वर्कआउट करके बैलेंस करना चाहते हैं। नजरें पूरी तरह बनाए हुए हैं, आपके ऊपर स्टॉक कर रहे हैं, आपको रिकन्सिलिएशन वाली एनर्जीज है, 3 ऑफ कप्स। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ ज़्यादातर के लिए देख रही हूँ कि चलो एटलीस्ट हम एक गुड टाइम स्पेंड करें, हम साथ घूमें फिरे, कमिटमेंट की बाद में सोचेंगे, या टाइम है उसमें, इस तरह की एनर्जी है। लेकिन चीज़ों जो स्टक हैं उसको ये आगे बढ़ाना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं, एफर्ट करना चाहते हैं हम। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। चलिए देखते हैं लिब्रा क्या एक्शन लेंगे। क्या लिब्रा के पर्सन मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या किसी तरह का एक्शन लेंगे। स्पिरिट्स गाइड्स, होली एंजल गाइड्स, प्लीज गाइड कर, प्लीज सिक्योर रीडिंग। क्या लिब्रा के पर्सन किसी तरह की कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन करेंगे। लास्ट शफल,
पर्सन कॉल मैसेज करेंगे, एक्शन लेंगे। 2 of Wands, 9 of Swords in reverse with the Knight of Cups। तो यस, यहाँ पे अगर आप लोगों के बीच सिचुएशन में इश्यूज आए तो एक कैजुअल कम्युनिकेशन, एक कैजुअल मैसेज, एक लीप ऑफ फेथ, एक चांस ज़रूर दिखता है। पर्सन जो जिनसे डील कर रहे हैं, या तो वो सेम एज यंगर पर्सन हो सकते हैं, कुछ केसेस में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, या एक देश से दूसरे देश वाली। तीसरी चीज़ ये है, ये शायद आपको छोड़ करके कोई और सिचुएशन में गए थे लिब्रा, चाहे कैजुअल तरीके, वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। ग्रास वॉज नॉट ग्रीनर ऑन द अदर साइड, मतलब जो बोलते हैं वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं करी, तो फिर कुछ केसेस में ये आपके तरफ आ रहे हैं कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन के साथ। बाकियों के लिए, सबके लिए तो ये नहीं है, बाकियों के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर ये आपको इग्नोर कर रहे थे, या मूडी हो रहे थे, या श्योर नहीं थे कि चलो मैसेज करें ना करें, तो डेफिनेटली यस, अभी एक्शन लेने को तैयार हैं। एक कैजुअल कम्युनिकेशन, अपनी जो भी है इनके मन में, कैजुअल कम्युनिकेशन, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, लीप ऑफ फेथ, चांस लेने की, तो यहाँ मैसेज कम्युनिकेशन मुझे दिख रही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वारियस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज, वर्गो, जेमिनाई। कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी मैं वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील करते हुए दिख रही। सो यस, एक कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन आएंगे वहाँ पे। पर्सन अगर कहीं और गए थे तो वहाँ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं, लिब्रा के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल, सेवन ऑफ कप्स विद द डेविल। आप कंफ्यूज होंगे लिब्रा, इस पर्सन को फिर से चांस दे ना दे। कहीं पे आपको लग सकता है कि भले पर्सन डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, या ऑब्सेसिव नेचर, कुछ उनके पास टॉक्सिक हैबिट्स हैं, या ऑब्सेसिव नेचर के हैं इस तरह के, या आपको ये भी, आप इस बात से भी गुस्सा हो सकते हो कि आपके पर्सन के पास आपके अलावा भी कोई और ऑप्शंस एंड चॉइसेस है। तो आप कंफ्यूज रहेंगे, मैं इसको एक चांस दूं या नहीं दूं, कहीं पे एक कंफ्यूजन वाली एनर्जी में दिख रहे हैं। लेकिन चाहे जब ये कार्ड आता है कि आप भी इनको छोड़ना इतना आसान नहीं है आपके लिए, लेट गो करना पूरी तरह आसान नहीं है। कहीं पे आप भी बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, लेकिन बात, और ये भी आपको पता है कि पर्सन बहुत कंट्रोलिंग है, अपनी मर्जी के करते हैं, इस बात से काफ़ी आप गुस्सा और आहत भी हैं। बट कहीं पे आपको ये भी लग सकता है कि फुल्ली लेट गो करना मतलब आप नहीं कर पाओगे, और इसीलिए एक कंफ्यूज स्टेट में रहते हुए मैं देख रही हूँ कि ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस तरह से एक कंफ्यूजन वाली जोन में आप अभी भी रहोगे इन 10 दिनों में। भले लड़ाई भी हो, कुछ केसेस में आपके पास अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, भी हो सकते हैं कि कोई दूसरा ऑप्शन चॉइस है, पर आप अभी भी ऑब्सेस्ड हो इस पर्सन से। आपके लिए भी लेट गो करना इस पर्सन के लिए मुश्किल है। तो एक कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में आप भी दिख रहे हो। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, लिब्रा, एरीज और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। कुछ सिचुएशंस में इसमें वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। चलिए अब देखते हैं सिंगल लिब्रा के लिए क्या है। सिंगल लिब्रा की लव लाइफ कैसी रहेगी 1 से 10? कौन आ रहे हैं आपकी तरफ? सिंगल लिब्रा के लाइफ में 1 से 10 अक्टूबर में कौन आ रहे हैं? चलिए देखते हैं। वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है, या आप काम के सिलसिले में, पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में मिल सकते हैं किसी पर्सन से। 3 ऑफ पेंटिकल। कुछ केसेस में कोई दोस्त, कलीग भी हो सकते हैं, जिनके साथ लव फीलिंग्स डेवलप हो सकती हैं, या उस पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए डेवलप हो सकती है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। कोई पाइसिस आ सकते हैं। लिब्रा, ये पर्सन बड़े सोच समझ के आने वाले हैं, स्पिरिचुअल बिलीफ वाले पर्सन होते हैं, बहुत सोच समझ के करते हैं चीज़ें। तो ये पर्सन जो है स्लो मूवर है, लेकिन सोच समझ के आ रहे हैं। कोई पाइसिस हो सकते हैं। चलिए एक और कार्ड देखेंगे हम। कोई कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, या फिर अगर कैप्रिकॉर्न नहीं है तो कोई ऐसे पर्सन है जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, आपसे ऑब्सेस्ड हो सकते हैं फिजिकल इंटीमेसी के लिए, गुड लुक्स के लिए, या पैसे के लिए, या इन जनरल इनको आदत है लाइक दिस इज़ नॉट अ गुड रिलेशनशिप। क्योंकि
ज़्यादातर इनकी ज़रूरत होती है रिलेशनशिप, फिर ज़रूरत ख़त्म हो तो फिर ये कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग होते हैं या टॉक्सिक होते हैं या हैबिट फॉर्मिंग तो ये कोई अच्छी रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो बहुत ज़्यादातर फोर्सफुली आते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर पाओगे, बहुत चार्मिंग होते हैं ये बात में, बट इट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। किंग ऑफ पेंटिकल, ये आई सही कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई ऑलरेडी स्टेबल बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन आ सकते हैं, सेम एज या बड़े हो या बड़ी हो सकते हैं उम्र में, सेटल्ड हैं, इनको ज्ञान है, इन ये चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हैं, लॉजिकली देखते हैं, और ये मैरिज मटेरियल हैं। हो सकता है आप लोगों में से कुछ के लिए मैरिज प्रपोजल्स, अरेंज मैरिज या घर के तरफ से या मैरिज देख रहे हैं कोई पर्सन, खास करके लिब्रा फीमेल हैं तो वहाँ कुछ मुझे होते हुए दिख रहा है मैरिज के रिगार्डिंग। सो दिस इज इट, ब्यूटिफुल। चलिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए लिब्रा। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। तो कोई सिचुएशन अगर ख़त्म हो रही है, जब बदलाव का, जब आप कुछ छोड़ते हैं तभी कुछ नया की तरफ आप बढ़ते हैं। तो एंडिंग्स जो होती है वो एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग होती है। तो हमेशा कोई भी डेथ या एंडिंग, डेथ का मतलब होता है कोई सिचुएशन का डेथ, किसी भी तरह का ख़त्म होना कुछ चीज़ का, एक नई शुरुआत की आपकी आगाज़ करती है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा ये ख़राब होती है, बट हम इतने लगाव में चले जाते हैं कि हमें छोड़ना मुश्किल होता है उस चीज़ों को। तो डिटैच करें, अगर कुछ सिचुएशन बहुत मेहनत के बाद भी वर्क नहीं कर रही है तो डिटैच करें उससे, वो आपकी ही बेहतरी के लिए आगे चीज़ें, न्यू बिगनिंग्स आएंगी। चलिए रोमांस, एक्सप्रेस योर लव। तो अगर किसी से प्यार करते हैं तो इजहार ज़रूर करें। सॉन्ग है, किसी से प्यार करे तो इजहार करे, कुछ ऐसे ही है ना, फिर देर ना हो जाए, दैट इज़ अ सॉन्ग, काफ़ी अच्छी सॉन्ग है वो। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। तो एक चांस और दे रिलेशनशिप को। अगर आपने एक भी चांस नहीं दिया है या एक बार दिया है तो दूसरे बार दे। अगर आपने 10 चांस दिए हैं, प्लीज़ डोंट गिव एनी चांस, उसके लिए ये नहीं है। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार अगर आप गलत इंसान को चांस दे रहे हैं तो आप खुद अपने लिए भी नेगेटिविटी ला रहे हैं, जानबूझ के आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। सो डोंट डू दैट। दिस इज इट, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ब्लेस्ड।